मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नई सुपर हीरो जर्नी शुरू होने जा रही है कमाला खान के मिस मार्वल के रूप में, जिसके यंग होने के बावजूद भी उसका फ्यूचर एमसीयू में बहुत ब्राइट लग रहा है और उसी के थ्रू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स का एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि अब उसके पहले ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, कैसा होगा इसके अंदर छुपे हुए कई सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स के बारे में बात करने का, जो आपको उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देगी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर के अंदर हमें कमाला खान की सबसे पहली डूडलिंग देखने को मिलती है, जहां पर उसने एंट मैन का स्केच बनाया है। अब यहाँ पर बेसिकली ये उसके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिंट है, क्योंकि मिस मार्वल कमाला खान कॉमिक बुक के अंदर एक बहुत बड़ी नर्ड है और वो अलग अलग सुपर हीरो की इमेजिनेशन पर बेस्ड फैन फिक्शंस भी लिखती है, जिसे वो ऑनलाइन पब्लिश भी करती है। साथ ही साथ इस स्केच के अंदर हमें एंटमैन के साथ मैन एंट भी देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक हिंट हो सकता है बैटमैन के आर्क नेमेसिस मैन बैट का, या ये बेसिकली एक और हिंट हो सकता है क्वांटम रियाम से हुए किसी म्यूटेशन का। अब हाँ, ये थोड़ा फार फेच्ड लग सकता है, लेकिन हो सकता है ये हिंट हो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्वांटम रियाम का एक्स-मैन के म्यूटेंट्स को क्रिएट करने के रोल का। कमाला खान की फैंडम का एक और सबूत हमें देखने को मिलता है उसकी टी शर्ट के साथ, जहां पर हमें होप वैन डाइन की वॉस्प, कैरल डैनवर्स की कैप्टन मार्वल और वेलकरी देखने को मिल रही हैं। अब बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट आर्टवर्क के साथ साथ एक हिंट भी हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइव एक्शन ए फोर्स दिखने का, जो बेसिकली मार्वल के सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज का एक टीम है। और क्या पता एमसीयू में कमाला खान की टाइमलाइन तक इस सुपर हीरो टीम का फॉर्मेशन हो भी गया हो, और मे बी फ्यूचर में इस टीम का हिस्सा शी हल्क, वांडा मैक्सिमॉफ, केट बिशप, मोनिका रैम्ब्यू, येलेना बेलोवा और खुद कमाला खान की मिस मार्वल भी बने। और इसकी जरूरत शायद तब पड़ सकती है जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर्स जैसी स्टोरी लाइन टेक प्लेस करे, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर भी द ए फोर्स सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन का ही नतीजा थी, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस की फीमेल सुपर हीरोज को एक साथ लाया गया था। बाय द वे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इस टीम का और कौन कौन हिस्सा बन सकता है। इस सीरीज के अंदर कमाला खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है अपनी पावर्स को सीक्रेट रखने का, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपने पिता यूसुफ खान से अपनी पावर्स को सीक्रेट रखना, जिसे इस सीरीज के अंदर इंडियन एक्टर मोहन कपूर प्ले करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप में से बहुत लोग ये बात जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंड गेम तक डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी आवाज यहाँ पर मोहन कपूर ने ही हिंदी डब में दी थी, और अब यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि अगर इस सीरीज की हिंदी डब आएगी तो यहाँ पर मोहन कपूर को ही अपनी आवाज को डब करने के लिए हायर किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज का हिंदी डब कौन प्ले करेगा। अब भले ही उसके फादर इस सीक्रेट को ना जानते हो, लेकिन एक इंसान है जो कमाला की सीक्रेट आइडेंटिटी को जानेगा, और वो होगा उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो कारेली, जहां पर ये कमाला का बेस्ट फ्रेंड है और ये उसी के जैसा एक नर्ड है जो उसके इंटरेस्ट को भी शेयर करता है। साथ ही साथ इसकी अपनी नर्डी सर्कल क्यू नाम की कॉमिक बुक शॉप भी है, जहां से कमाला प्रोबेबली अपना कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम खरीदेगी। वहीं पर ट्रेलर के अंदर हमने कई जगहों पर इसी शॉप को ब्लास्ट होते हुए भी देखा है, तो शायद ये बेसिकली कमाला पर हुए किसी प्रकार के अटैक की वजह से हो। कमाला खान के मिस मार्वल के नाम से जाने जाने का सबसे बड़ा कारण उसका कैप्टन मार्वल को लेकर फैंडम ही है, जिसका वो जागते आंखों से सपने देख रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कमाला एक टीनेजर है और उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 90s के सुपर हीरो के बारे में कैसे मालूम है जो सीधे एंड गेम में आकर टपकी हो। वेल, यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है कि एंड गेम में कैप्टन मार्वल के पार्टिसिपेशन ने उसे वर्ल्ड पॉपुलर कर दिया हो, या दूसरा कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जहाँ पर जैसा कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के दौरान ब्लैक विडो ने कई सारे क्लासिफाइड फाइल्स को पब्लिक कर दिया था, कैप्टन मार्वल के बारे में भी उसमें बताया गया हो। जो भी हो, लेकिन कैप्टन मार्वल का इम्पैक्ट कॉमिक बुक में कमाला खान पर बहुत बड़ा है, और अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कमाला खान खुद को कैरल डैनवर्स वाले मिस मार्वल में बदलती है, और इसके बाद वो खुद की यूनिकनेस को इम्ब्रेस करते हुए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। एंड यस, हो सकता है कि इस सीरीज के अंत तक उसका सपना यहाँ पर पूरा होते हुए भी दिख जाए, और क्या पता मार्वल्स मूवी को सेटअप करने के लिए यहाँ पर कैप्टन मार्वल या मोनिका रैम्ब्यू का कोई छोटा सा कैमियो ही दिख जाए।
इस शॉट के अंदर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसने अपने चेहरे को ढका है। ये पॉसिबली एक और पाकिस्तानी सुपर हीरो रेड डैगर हो सकता है, जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर लाल खंजर भी बुलाया गया है, जहाँ पर इसका असली नाम करीम है और इसे कराची पाकिस्तान में कमाला के ग्रैंड पेरेंट्स ने ही रेज किया था और वहीं पर ये एक विजिलेंटी बनता है। साथ ही साथ आगे जाकर ये पढ़ाई में भी अच्छा साबित होता है और ये एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर शिफ्ट होता है। और यहाँ पर प्रॉब्ली ये सीन बेसिकली पाकिस्तान का ही है, क्योंकि यहाँ पर चीजें उर्दू में लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो मिस मार्वल से लड़ क्यों रहा है। अब इस बात की कोई कंफर्मेशन अभी तो नहीं हुई है, लेकिन मिस मार्वल को पावर देने वाली ये कंगन स्लैश ब्रेसलेट्स एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के क्वांटम बैंड्स हो सकते हैं, जिन्हें मार्वल के कॉस्मिक बीइंग इयॉन ने क्रिएट किया था और इसे मार्वल कॉमिक्स में वेंडल वॉन यानी क्वाज़ार ने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर 2 लाख साल पहले यहाँ पर ये इटर्नल्स के मेंबर क्रोनोस को भी मिल चुका है और शायद मार्वल कॉमिक्स के अंदर बेसिकली इटर्नल्स ही इस वेपन के क्रिएशन या अपीयरेंस के जिम्मेदार बने। साथ ही साथ कुछ और थ्योरीज के हिसाब से इन ब्रेसलेट्स का लिंक बेसिकली कमाला के कॉमिक बुक से भी हो सकता है, जहां पर उसके फैमिली कंगन यानी ब्रेसलेट्स को कमाला की फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन पास किया गया है और यही कारण है कि कमाला को उसके ये ब्रेसलेट्स उसे स्टोर रूम में मिल रहे हैं और पॉसिबली यहाँ पर इन ब्रेसलेट्स की स्पेशल एबिलिटी कमाला के डीएनए से अनलॉक हुई हो, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में कमाला की फैमिली में क्री डीएनए भी मौजूद है और शायद यहाँ पर कमाला का डीएनए इन बैंगल्स को एक्टिवेट करने के लिए फेवरेबल हो। साथ ही साथ क्री वाला एंगल कैप्टन मार्वल से इसे जोड़ने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके ऊपर से अगर इस सीरीज के अंदर इनका नाम असल में क्वांटम बैंड्स है, तो ये एंटमैन एंड द वॉस्प के क्वांटम रियान से जरूर जुड़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं कमाला खान के पावर के बारे में। इस सीरीज में दिखाए हुए कमाला के पावर्स एक्चुअली कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा अलग हैं, क्योंकि एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर कमाला एक इनह्यूमन है जिसके टेरेजन मिस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद उसके स्ट्रेची एबिलिटीज एक्टिवेट हुई थी और ये कॉमिक बुक के अंदर इतने बेहतरीन है कि ये इनके साथ स्टेप शिफ्ट भी कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर इसने पहली बार कैरल डेनवर्स का रूप लिया था, लेकिन यहाँ पर इसे डीसी के ग्रीन लैंटर्न से सिमिलर पावर्स को पोजेस करते हुए दिखाया जा रहा है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर इस चेंज का सबसे बड़ा रीजन एक्चुअली फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी स्ट्रेची एबिलिटीज हैं और जैसा कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा जल्दी ही बनने वाले हैं, ऑडियंस को कंफ्यूज ना करने के लिए यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने इस फैसले को लिया होगा। दूसरी ओर उसका इनह्यूमन होना इसलिए भी चेंज किया जा सकता है क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनिशियली इनह्यूमन टीवी सीरीज एक फेल साबित हुई थी एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में एक्समैन के आने के बाद ऑडियंस को इनह्यूमन्स और एक्समैन के बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनह्यूमन्स भी ना हो। वहीं पर आगे ट्रेलर में हमें 4 मिस्टीरियस फिगर दिख रहे हैं जो फ्रेंड है या फो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फैंस की थ्योरीज तो आना शुरू भी हो गई हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के क्लैंडस्टाइन टीम हो सकती है। इसे मार्वल कॉमिक्स में तकरीबन 1000 साल की एडम डस्टाइन ने शुरू किया था, जिसके अंदर बेसिकली अलग अलग पावर्स के मेंबर्स होते हैं और पॉसिबली हो सकता है कि यहाँ पर कमाला खान को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने अप्रोच करना शुरू किया हो। दूसरी ओर एक थ्योरी ऐसी भी है जहाँ पर इन्हें स्वॉर्ड का मेंबर बताया जा रहा है और यहाँ पर ये कमाला खान को स्वॉर्ड का मेंबर बनाने के लिए ही उसे लेने आए हैं। जो भी हो, इनके बारे में सीरीज में ही जानने को मिलेगा। सो गाइस, ये थे कमाला खान के मिस मार्वल के ट्रेलर से जुड़े हुए कुछ खास डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए। मैं इस शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर यंग जरूर है, लेकिन इसमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और उम्मीद करते हैं कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ग्राउंड लेवल ओरिजिन स्टोरी दिखाएगा जो स्पाइडरमैन के इंट्रोडक्शन के टाइम पर हमने मिस कर दी थी। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस ट्रेलर के अंदर आपने और कौन कौन सी चीजें नोटिस की। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।